राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोक्षदा एकादशी की विधि, कथा और कौन सा पाठ करें ये सभी के बारे में बताऊंगी। मार्गशीर्ष एकादशी 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर 12 दिसंबर को रात 1:09 पर ऐसे में मोक्ष एकादशी व्रत 11 दिसंबर को ही माना जाएगा, यानी आज 12 दिसंबर को सुबह 7:09 पर किया जाएगा। एकादशी व्रत की अब मैं आप सभी को कथा सुना रही हूँ। एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष की। तो इस प्रकार हमारी कथा है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस व्रत का पुण्य पितरों को दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता का जयंती के नाम से जाना जाता है। पुराणों में मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा दी गई है, जिसका पाठन करने से मोक्षदा एकादशी का व्रत भी जब भी पूरा होता है। तो आइए हम आपको इस प्रकार कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा पौराणिक में वर्णित कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। ये द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवा, आप सबके हितोषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि है, कृपया आप मुझे बताएं। भक्तवश भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों के नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूजन करते हैं। इसलिए अब इस विषय में मैं एक पुराण कथा बताऊं। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा का पुत्रवत ख्याल रखता था। एक रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह अपने ब्राह्मण के पास गया और उन्हें ये स्वप्न सुनाया कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे निकालो, मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, हाथी घोड़े आदि कुछ भी नहीं प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, देखो, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता के उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास की भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी समस्या का हल ये जरूर करेंगे, आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को सहस्त्र दंडवत किया। मुनि ने राजा से संगापांग कुश्ती। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन आकस्मक मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर
पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विराजने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रशिंदी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को शातुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता से संकल्प करते। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आया। मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिली। स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मोक्ष एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत को सभी को करना चाहिए। सारे पाप नष्ट होते हैं। कथा सुनने वाले को समान फल मिलता है। इस तरह व्रत करें। इस प्रकार आप सभी भी मोक्ष एकादशी का व्रत करें। व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट होंगे। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।